दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता तो हैं ही, शिक्षकों के हीरो माने जाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक जो है ऐसे कहते हैं कि इनको जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। बेदाग चेहरा है, ट्रेंडिंग नेता है और जो है व्यक्तिगत अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे ईमानदार छवि के नेता है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। सर, बात कर रही हूँ कि इधर महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो चुका था और आज जो है एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो जो उसमें भी कहा है कि महागठबंधन के जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है तो उसमें कहा गया कि एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो कहाँ तक आज वाला उचित है या जो वो दे रहे हैं महागठबंधन वो वाला, क्या कहिएगा इस पे, क्या फर्क नजर आ रहा है? देखो, ऐसा है कि वो जो इंडिया गठबंधन ने जो दिया है वो कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। वो भ्रम फैला रहे हैं कि हर घर को हम नौकरी देंगे, जो संभव नहीं है। और जो आदमी 10-20 गो 100-200 को नौकरी देने में रिश्वत लेता हो, खेत लिखाता हो, वो हर घर को नौकरी क्या देगा? वो सिर्फ यह कह के जनता के आंख में, मतदाताओं के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मुख्य जो एजेंडा है, जो चुनाव में जो हम लोगों का एनडीए का जो आया है, हर युवा के भविष्य की गारंटी, हर नौजवानों की भविष्य की गारंटी, जो मैं बार बार कहा करता था कि बिहार के और भारत के नौजवान नरेंद्र मोदी के आंखों में और नीतीश कुमार के आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी पर आज बिहार का जो घोषणा पत्र है वो दिया गया है। पांचों पांडव आए हुए थे आज घोषणा हमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं के समृद्धि पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। 2 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी था जी। महिलाओं के समृद्धि और आत्मनिर्भर करने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। मिशन महिलाओं के समृद्धि एवं आत्मनिर्भर के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए उनके अधिकार और उनको पढ़ने लिखने का व्यवस्था, उनका हॉस्टल बनाना, उनकी अपनी पहचान के लिए सरकार कटिबद्ध है। अति पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक के लिए भी अति पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक समूहों में 10 लाख तक की सहायता देगी सरकार। अति पिछड़ा के आर्थिक सामाजिक बल हर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बना के गठन किए जाएंगे और उसी सहायता के लिए सारे चीज बनाए जाएंगे। मतलब चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, किसान का बात हो, हर किसान को सम्मान दिया जाएगा, फसल का उसका सही उचित मूल्य दिया जाएगा। ये गठबंधन के तरह स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का नहीं है, बल्कि सब काम करने का है। गठबंधन का जो आया है घोषणा पत्र, वो स्वर्ग में सीढ़ी लगा के रामन के तरह, रामन भी स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहते थे और सबको स्वर्गीय बनाना चाहते थे। रामन स्वयं स्वर्गीय हो गए। उसी तरह महागठबंधन भी सबको स्वर्ग में पहुंचा के और स्वर्गीय बनाना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। बिहार की जनता जानती है, बिहार के पढ़े लिखे लोग जानते हैं, कभी उनके झांसे में आने वाले नहीं है झांसाराम के। ये एनडीए के साथ मतदान करेगा, जो महिलाओं के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, बेटियों के विकास के लिए, तमाम योजनाओं को जितनी सरकारें दी है वो साधारण बात नहीं है और वही चलेगा। उसी पर लोग बिलीव करते हैं, इन लोगों पर कोई बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए इस बात के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं जो आज घोषणा पत्र
पेश किया है एनडीए सरकार ने, बहुत धन्यवाद के पात्र है। सर, जो महागठबंधन पर जो ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उस पर तो केस होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं को, गरीब, शोषित, वंचित, बुजुर्ग लोगों को जो है आत्महनन जो है करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है एक परिवार में एक लोग को नौकरी कैसे हो सकता है? इसको चुनाव आयोग को जो है गहन संज्ञान में लेना चाहिए। अभी कौन नोटिस लेने जा रहा है? ई अंधर में बेना के बता, ई अंधर में कौआ के बा, इन लोगों के कौन केस करके आओ जाके ये हाईलाइट कराएगा? ये सब ऐसे ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। 14 तारीख को जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सारे घोषणा पत्र लागू हो जाएगा, और 14 तारीख को अभी देखते हैं कि शपथ ग्रहण में क्या क्या तैयारी होता है। तो इस बार मतलब कि 225 के लगभग, हाँ 2025 पांडव मिल करके हाँ 2025 मतलब 225। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद। धन्यवाद। यानी कि जो है सारा चीज जो है इस बार जो है एनडीए की बारी है, 25 से 30 फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, बनने वाली, क्योंकि ये जो योजना वो कहती है वो करती है, जमीन स्तर, जमीन पोर्टल पे काम करती है, जैसे सर ने कहा। और जनता का भी यही रुझान है कि जो सही में एनडीए जो कहती है, मुख से जो वाणी से निकलता है, सही में कलम पर भी आता है और काम भी जो है सफल होता ही होता है। इस बार जो है धैर्य रखें, सब्र का फल मीठा होता है। इस बार एनडीए सरकार आ रही है, आप लोग का सुनहरा मौका हो, अतिथि हो, जितने सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम हो, इन तमाम बातों को लेकर के जितनी सारी समस्या है, ये जो एनएम, जीएनएम, आशा, रसोईया, जीविका, सबको मिला, सब चीज मिला, अभी अछूते नहीं रहेंगे। उस टर्म में न हुआ, इस टर्म में 14 नवंबर के बाद जो है आप लोग का जो मैनिफेस्टो में है उससे अलग हट के भी सब तरीके से मिलेगा, झांसे में नहीं आए। जय हिंद, जय भारत।